31 में ये कहा कि साधना करते नहीं वो तो ना इस लोक में सुखी ना परलोक में सुखी। 31 पढ़ो, गीता जी अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक 31। 30 तक हमने पढ़ लिया। 31 इसमें लिखा है कि कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म परमात्मा अथा पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो यह मनुष्य प्राप्त होते हैं यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए, जो साधना करते ही नहीं उन मनुष्यों के लिए, उन मनुष्यों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसका भावार्थ ये है कि जो साधना कर रहे हैं, कोई कैसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास से ही अपने मोक्ष मानता है, योग अभ्यास करके, कोई द्रव्य यज्ञ से यानी धन से जो अनुष्ठान करता उन्हीं को अंतिम मानता है, कोई अल्पाहारी, कोई अहिंसावादी, इन अनुष्ठानों को करके जो इनको मोक्षदायक मानते हैं, पापनाशक। फिर 31 में कहा कि जो साधना करते ही नहीं, जो यज्ञ नहीं करते, अनुष्ठान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो तो इस लोक में भी सुखी नहीं और परलोक में तो होंगे कहाँ। आगे 32 में कमाल कर दिया, निर्णायक ज्ञान दे दिया कि उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित उन वाणियों में जो अभी दास ने आपको बताई है, उस अमृत ज्ञान में, उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित उस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा की प्राप्ति के यथार्थ साधन लिखे हैं, और उस ज्ञान में जो साधना जैसी करते हैं उनसे क्या लाभ है, क्या हानि है, वो भी उस तत्व ज्ञान के अंदर लिखा है। तो उस तत्व ज्ञान को गीता अध्याय नंबर 32 आपको सुना रहा हूं। फिर 33 और 34 में कहा है, 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। गीता अध्याय नंबर 4 के 25 से 30 तक वर्णन किया है। कोई ऐसा साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है, और इन साधनाओं को वो पाप नाशक मानकर जानते हैं, पाप नाशक जानते हैं, इसलिए करते हैं। फिर कहा कि 31 में कहा कि जो साधना करते ही नहीं उनको तो, जो साधना नहीं करते उनको इस लोक में या परलोक में कोई लाभ, कोई सुख नहीं। अब 32 में कहा है कि उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उसी के मुख से उच्चरित उस ज्ञान में जो तत्व ज्ञान है, उसमें बहुत प्रकार के वर्णन किए हैं। अब देखना अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 32, 31 तक आपने पढ़ा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ एवं बहुविधा, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया, वेद ये गलत कर दिया। ब्राह्मण का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा यानी बड़े भगवान। अब इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा दिखाता हूं। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये देखो, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये है गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे ही है 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन, ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा। ब्रह्मण का अर्थ हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा। अब हम इसका अनुवाद करेंगे तो समझ में आएगा। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 का,
इन्होंने क्या लिखा है, एवं बहुविधा यगा विहिता ब्रह्मण मुखे, एवं बहुविधा यगा वितता वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, मुखे माने मुख्य वाणी में, उनके मुख के द्वारा उच्चारित वाणी अर्थात तत्व ज्ञान में। फिर देखो इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ यानी अनुष्ठान, परमात्मा भक्ति की विधि, बहुत तरह के यज्ञ वेद, यहाँ ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्पुरुष पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान, मुख के द्वारा उच्चारित उस वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए, उन सब को तू कर्म जान यानी कर्म से ही पूरे होने वाले समझ, मन इंद्रियों और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर ज्ञातवा उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मोक्ष से विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या कहा है, 33 में ये कहा है कि सर्यान द्रव्यात यगात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहने का भाव ये है कि तुझे ज्ञान हो जाएगा, ये सभी प्रकार के जो कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के साधना जो करते हैं, जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान यज्ञ ये सर्वश्रेष्ठ है, उस द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ माने जो तुम वैसे देखा देखी बगैर ज्ञान के किसी को दान दे देते हो, कहीं कुछ स्ट्रक्चर बनवा देते हो। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को समझने के बाद फिर ये भिन्न भिन्न प्रकार के डले डोने तेरे बंद हो जाएंगे, इसमें सब प्रकार के कर्म समाप्त हो जाएंगे जो शास्त्र में तुम करते हो। इसका अर्थ ये बनता। इन्होंने अनुवाद किया है, हे परंतम, अध्याय नंबर 4 का 33, ये 33 है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब 34 में देखो, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, अब कौन से ज्ञान को, जो गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 33 में कहा है, 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख से उच्चारित जो अमृत वाणी है अर्थात वो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार से सब ज्ञान कहा है। और फिर 33 में ये कहा कि उस द्रव्य ज्ञान से यानी देखम देखा बगैर ज्ञान के कित दान करते हैं, धर्मादि द्रव्य देते, धन देने से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ज्ञान समझ। तो अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में आपको बताया है कि परमात्मा के मुख्य ज्ञान में और उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, क्योंकि अपना ज्ञान तो गीता में दे ही रहा है। गीता ज्ञान दाता जो उसको ज्ञान है जो बताना चाहता वो तो गीता में उसने वर्णन कर ही दिया। अब कहा कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा। अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के और ये 34 मंत्र में, तो उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, जो गीता अध्याय नंबर 4 के और 32 में वर्णन है किया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, तत्वदर्शिनी व तत्वदर्शी संत
ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।